ये हैं इस हिस्से के हमारे बुनियादी निकात। तो पढ़ते हैं, चलते हैं अपनी किताब की तरफ। दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। मुसन्निफ बताता है वो तमाम अशखास शख्स की जमा है जो किसी मज़हब के हल्का इताअत में दाखिल हों। हल्का इताअत मानने वालों का गिरोह हो गया, मानने वालों का गिरोह। नामुमकिन है वो किसी एक ही सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। सिन्फ़ इंसानी किस्म हो गई। क्या बताना चाहता है? बताना चाहता है दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोग, ख़्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मुमकिन ही नहीं कि वो तमाम के तमाम लोग एक ही इंसानी किस्म से ताल्लुक़ रखते हों। तमाम लोगों का, दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोगों का मज़हब जुदा जुदा है। कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई सूरज को मानता है, कोई चाँद की इताअत करता है, कोई आग की पूजा करता है। कहीं मंदिर हैं, कहीं मसाजिद हैं, कहीं गिरजाघर हैं, कहीं कलीसा हैं, कहीं बुतखाने हैं। मुमकिन ही नहीं कि दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोग किसी एक मज़हब की पैरवी करने वाले हों। और उसके साथ साथ ये भी मुमकिन नहीं है कि तमाम के तमाम लोग किसी एक ही सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी असनाफ़ अलग अलग हैं, किस्में अलग अलग हैं। कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई जन है, कोई मर्द है। इस तरह देखा जाए तो ये भी अलग है। ऐसा क्यों है? मुसन्निफ बताता है ऐसा इसलिए है कि इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। इख्तलाफ अमल काम का मुख्तलिफ होना, काम का मुख्तलिफ होना। दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोग मज़हब के एतबार से, जिन्स के एतबार से, शक्ल के लिहाज से, काम के एतबार से मुख्तलिफ हैं। मुमकिन ही नहीं कि तमाम के तमाम लोग एक जैसी शक्ल रखते हों। मुमकिन ही नहीं कि तमाम के तमाम लोग एक मज़हब रखते हों। मुमकिन ही नहीं तमाम के तमाम लोग जवान हों। मुमकिन ही नहीं तमाम के तमाम बूढ़े हों। मुमकिन ही नहीं तमाम के तमाम बच्चे हों। मुमकिन ही नहीं तमाम के तमाम किसी एक पेशे से ताल्लुक़ रखते हों। दुनिया की बुनियाद ही इख्तलाफ अमल पर है, काम के मुख्तलिफ होने पर है। अगर दुनिया के तमाम लोग किसी एक पेशे से वाबस्ता हो जाएं तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम होकर रह जाए। बाहमी ताउन, आपस की मदद हो गई, बाहमी आपस की हो गई, और मुख्तलिफ पेशों और कामों ही के ज़रिए से ये दुनिया चल रही है। ये दुनिया का जो सारा निज़ाम चल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चल रहा है कि यहाँ रहने वाले तमाम के तमाम लोग मुख्तलिफ पेशों और कामों से वाबस्ता हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से गुजारिश की कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर, मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग एक जैसे हो जाएं। अल्लाह ने इनकार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इसरार किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं तमाम लोगों को अमीर कर देता हूँ। अब तमाम लोग अमीर हो गए। कुछ ही दिनों के बाद तेज़ हवाओं के झक्कड़ चले और मूसा अलैहिस्सलाम के घर की दीवार गिर गई। अब जब दीवार गिरी तो मूसा अलैहिस्सलाम तलाश में निकले किसी मेमार की, जिससे वो अपनी घर की दीवार को दोबारा बनवा सकें। मगर बसियार कोशिश के उन्हें कोई मेमार ना मिला, क्योंकि तमाम के तमाम लोग अमीर हो चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम बेइख्तियार हो के खुदा की बारगाह में सजदे में गिर गए। अर्ज़ की अल्लाह ताला तेरी हिकमतें तू ही बेहतर जानता है। तो ये मुराद है कि दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है।
दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोग किसी एक पेशे से वाबस्ता हो नहीं सकते। बाहमी ताउन और मुख्तलिफ़ पेशों और कामों के ज़रिए ही से दुनिया चल रही है। इसमें बादशाह या रईस भी मौजूद हैं। अब अगर सारे के सारे बादशाह बन जाएं तो हुकूमत किस पे की जाएगी? सारे के सारे रईस हो जाएं तो हुक्म किस पर चलाया जाएगा? सल्तनत का निज़ाम संभालने के लिए बादशाहों का होना ज़रूरी है। कारोबार ज़िंदगी चलाने के लिए, बागडोर थामने के लिए रोसा का, उमरा का होना ज़रूरी है। जमहूर और हुकाम भी ज़रूरी हैं। जमहूर अवाम हो गई, हुकाम हाकिम हो गए। जाहिर है रियाया होगी तो बादशाह हुकूमत कर सकेगा। बादशाह की तमाम तर अहमियत और ख़ूबसूरती रियाया के बाइस है। अगर माशरे से रियाया निकाल दी जाए, तमाम के तमाम बादशाह बना दी जाए, तो हुकूमत की किस पे जाएगी? बादशाह का जो तसव्वुर है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। हुक्काम भी ज़रूरी हैं, अहकामात देने वाले और उन अहकामात पर अमल करने वाली अवाम और जमहूर भी ज़रूरी हैं। और महकूम, मुती और फर्मा बरदार रियाया भी। महकूम जिस पर हुक्म चलाया जाए, मुती और फर्मा बरदार एक ही माने दोनों के, इताअत गुजार हो गए। बताता है बादशाहों के लिए रियाया का होना ज़रूरी है, हुकाम के लिए, रईस के लिए जमहूर का होना ज़रूरी है। यानी कोई भी चीज़ अपनी ज़िद के बाइस अहमियत की हामिल होती है। अगर ज़िद निकाल दी जाए तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। रात और दिन एक दूसरे की ज़िद हैं। रात की अहमियत दिन के बाइस है और दिन की अहमियत रात के बाइस है। अगर रात हो दिन ना हो तो रात की अहमियत ख़त्म हो जाए। बादशाह हो अवाम ना हो, हुकाम हो रियाया ना हो, तो अहमियत ख़त्म हो जाए। अमन व अमान के क़याम के लिए काजियों और जजों का होना भी ज़रूरी है। काजी और जज मुंसिफ हो गए, इंसाफ करने वाले हो गए। अब बादशाह भी हो, रियाया भी मौजूद हो, मुल्क में फूट पड़ जाती है, कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म हो जाता है, तो बादशाह तो ये काम नहीं कर सकता, रियाया भी ये काम नहीं कर सकती। इस काम को निपटाने के लिए किसी काजी या जज की हाजत भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना क्या चाहेगा यहाँ में? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वो हस्ती हैं जो बैक वक्त बादशाह भी हैं, बैक वक्त अमीर भी हैं, बैक वक्त अवाम भी हैं, बैक वक्त हाकिम भी हैं और बैक वक्त एक मुती और फरमाबरदार रियाया भी हैं। आपने अदल व इंसाफ देखना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर इंसाफ करने वाला कौन है? जब एक फातिमा नामी औरत ने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर ली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ काटने का हुक्म दिया तो बहुत गिड़गिड़ाने लगे। सिफारिश की गई उसके मुतालिक बहुत से सहाबा ने। जब सिफारिश हुई तो आपने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि अगर कोई अमीर आदमी जुर्म करता उसे छोड़ दिया जाता, गरीब आदमी पकड़ लिया जाता। खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। अब काजी भी आपकी सीरत से इस्तेफादा हासिल कर सकता है और फ़ौजों के सिपा सलारों और अफसरों का भी। सिपा सलार कायदीन हो गए, फ़ौज के कायदीन का होना भी ज़रूरी है। दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। यहाँ रहने के लिए जहाँ बादशाह ज़रूरी है, जहाँ अवाम ज़रूरी है, रियाया ज़रूरी है, जहाँ काजी ज़रूरी है, वहीं सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौजों के सिपा सलार और अफसरों का होना भी ज़रूरी है। इसमें गरीब भी होते हैं ताकि दौलतमंदों की ज़कात का बेहतरीन मसरफ़ हो सके, ताकि लोग अपने सदक़ात खैरात का को मसरफ़ में ला सकें। दौलतमंद भी हैं ताकि खुदा के शुक्रगुज़ार बंदे बन सकें। रात के जाहिद व आबिद भी हैं। जाहिद मुत्तकी हो गए, एक ही माने हैं, आबिद इबादत गुजार हो गए। जाहिद ने तकवा इख्तियार करना है, आबिद ने इबादत करनी है। किसको देख के करनी है? उस हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने मौजूद है। और दिन के सिपाही मुजाहिद भी, सिपाही मुजाहिद जिहाद करने वाले हो गए। अहलो अयाल भी हैं, अहलो अयाल रिश्तेदार हो गए। हमने दुनिया में रहते हुए रिश्तेदारियाँ भी निभानी हैं। किसको देखें? आप सल्लम को देखें।
दोस्त अहबाब भी, हमारे दोस्त अहबाब भी होते हैं। किसको देखना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। अबू बकर के साथ क्या रवाबित हैं, उमर फ़ारूक के साथ क्या रवाबित हैं, उस्मान गनी के साथ किस तरह मोहब्बत है, अली को कैसे इल्म का दरवाज़ा करार देते हैं। ताजिर भी और सौदागर भी हैं। ताजिर तिजारत करने वाला हो गया और सौदागर सौदागरी करने वाला, एक जगह से माल तिजारत ले के दूसरी जगह ले जाकर बेचने वाला सौदागर कहलाता है। इमाम और पेशवा भी, पेशवा रहनुमा भी हमें ले जाना कहाँ चाहता है, इस जुमले की वजाहत करता है कि मुमकिन ही नहीं कि दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोग किसी एक मखसूस पेशे से वाबस्ता हों। ये मुमकिन नहीं है। और पेशे से वाबस्ता होने के साथ साथ तमाम के तमाम लोगों को सीरत और हाजत है एक ऐसी शख्सियत की जो जिसने इन तमाम के तमाम पेशों को निपटाया हुआ हो। तो बताता है, गर्ज निचोड़ पेश करता है, इस दुनिया का नज़्मो नस्क इंतज़ाम हो गया। दुनिया का जो इंतज़ाम सारा सारा चल रहा है, असनाफ सिंफ की जमा है, यानी किस्म हो गई। असनाफ के वजूद दुनिया का निज़ाम अगर चल रहा है तो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि यहाँ भांत भांत के किस्म किस्म के लोग मौजूद हैं और क़यामी पर मौकूफ़ है, मुनहसिर है कि अगर दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोग किसी एक पेशे से वाबस्ता हो जाएं तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम होकर रह जाए और कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाए। और इन तमाम असनाफ को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए हमें ले आया कहाँ, उस वासना की तरफ। मैंने बताया था कि वो मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल में, जनूब में दाएं बाएं जाएगा और दाएं बाएं जाके तान तोड़ेगा, बात का इख्तिताम करेगा उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन तमाम असनाफ को, कौन से असनाफ हैं? बादशाह सिन्फ है, रईस सिन्फ है, जबूर सिन्फ है, हुकाम सिन्फ है, महकूम सिन्फ है, रियाया सिन्फ है, काजी सिन्फ है, फ़ौजों के सिपहसालार सिन्फ है, अफसर सिन्फ है। इन तमाम असनाफ को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए अमली मुजस्मा आगे उसने खुद लिख दिया, अमली नमूने की ज़रूरत है। बादशाह ने बादशाहत करनी है, आप सल्लम को देख सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वो वाहिद शख्स हैं, वो वाहिद हस्ती हैं जो मुख्तलिफ और रंगारंग किरदार की हामिल है। मैं एक बाप हूँ, एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक शौहर हूँ, एक उस्ताद हूँ, एक शहरी हूँ और बस। आप एक बेटी हैं, आप एक बेटे हैं, आप एक तालिब इल्म हैं, आप एक तालिबा हैं, आप एक आम शहरी हैं और बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वो शख्स हैं, कायनात की वो हस्ती हैं जो बैक वक्त मुख्तलिफ औसाफ और असनाफ की हामिल हैं। बादशाह भी हैं, एक तरफ देखा जाए तो कायनात के बादशाह हैं, दूसरी तरफ कायनात के गरीब तरीन शख्स हैं, फ़क्र फाका का आलम आप नज़्मनात में पढ़ चुके क्या है। मुंसिफ भी हैं, जज भी हैं, काजी भी हैं, दौलतमंद भी हैं, गरीब भी हैं, ज़ाहिद व आबिद भी हैं, सिपाही भी बनते हैं, अहल व अयाल वाले भी हैं, दोस्त अहबाब भी रखते हैं, ताजिर सौदागर भी हैं, गल्लाबानी भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं। और इन तमाम असनाफ को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए अमली मुजस्मे और नमूने की ज़रूरत है। जवाब क्या है? इस्लाम इन तमाम इंसानों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की दावत देता है। इत्तिबा पैरवी हो गई। मोहम्मद की ग़ुलामी, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। तो हुस्न है, फैज़ान है, तो हुस्न है, फैज़ान है, खुशबू है,
ज़िया है, मामूर तेरे फैज़ से आलम की फ़िज़ा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल कुरान। जहन में रखेंगे कि मोस्टली हवाला जात आपके इससे मुतालिक होने चाहिए। इससे मुतालिक कुछ हवाला जात आप जहन में रख लें। जैसे हम लिख सकते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कहीं भी लिखा जा सकता है। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, यदे बैज़ादारी, आंचा खूबां हमादारंद, तू तन्हा दारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को दम फूंक मारना दिया गया। फूंक मारते थे, कुम बिस्मिल्लाह कहते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। यदे बैज़ा, ये तलमीहात है तीनों। यदे बैज़ा चमकदार हाथ हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को मोज़ा दिया गया, बगल में हाथ डालते थे, हाथ बाहर निकालते थे तो वो चमकदार हो जाता था। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को एक एक खूबी दी गई, एक एक खूबी दी गई। आंचा खूबां, ये तमाम खूबियाँ हमा दारंद, तू तन्हादारी, तुझ अकेले में मौजूद हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को एक खूबी दी गई और आपको तमाम खूबियाँ अता की गई जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को दी गई। आप उन तमाम खूबियों में तन्हा, अकेले और वाहिद हैं। तो ये हमारा तमीदी शेर है। इसे आप तशरीह के किसी भी पैराग्राफ की तशरीह में इसे आप लिख सकते हैं कहीं भी। ये बेटा आपका दूसरा पैराग्राफ हुआ। कल इंशाअल्लाह अगले पैराग्राफ के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।